लेकिन जैसे देखा गया कि गृह मंत्री का जो फेक वीडियो आया उसमें सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर को समन कर भेज दिया गया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को। अब किसी चीफ मिनिस्टर को आप समन कैसे भेज सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि चीफ मिनिस्टर ये चीजें नहीं करेंगे। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट वो थे इसलिए उनको भेज दिया गया। तो आपको लगता है कि ये भी एक थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच किया हुआ है? नहीं, देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस आधार पर कहते हो कि चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया? जांच तो करनी पड़ेगी। अरे भाई, अगर लिंक्स चीफ मिनिस्टर तक जाते हैं तो कम से कम उनको पूछना तो पड़ेगा कि भाई ये लिंक्स आप तक आते हैं तो आपका क्या कहना है, क्या आपने इसको ऑथराइज किया है? पूछना तो पड़ेगा। समन्स का मतलब तो यही होता है कि भाई आप तक लिंक्स पहुंचे तो जवाब दीजिए। तो मुझे लगता है इसमें गलत क्या है? जब उनको या उनके पार्टी के लोगों को इस प्रकार के वीडियो बनाते समय गलत नहीं लगता तो जवाब देने को क्यों गलत लगता है? अब तो इसी तरीके से अगर देवेंद्र फडणवीस को भी कभी कोई समन आ जाए तो देवेंद्र फडणवीस भी झेलेंगे उसको। अब मुझे समन दिया था, मैंने कहा बिल्कुल मैं बयान दूंगा और मैंने बयान दिया। उन्होंने कहा मेरे ऊपर कार्रवाई करके दिखाइए, नहीं कर पाए। अच्छा, ये बताइए देवेंद्र फडणवीस जी की सब लोग कहते हैं कि भाई सरकार तो देवेंद्र फडणवीस चलाते हैं, शिंदे जी तो सिर्फ चेहरा है, सही है क्या? बिल्कुल गलत बात है। देखिए, पहली बात तो आप ये हमेशा समझ लीजिए कि किसी भी सरकार का कप्तान और मुखिया ये मुख्यमंत्री ही होता है और बाकी सारे मंत्री इंक्लूडिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे डिराइव देयर पावर फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। दे आर एट द विल ऑफ चीफ मिनिस्टर। इसलिए चीफ मिनिस्टर से बड़ा कोई नहीं होता। एकनाथ शिंदे जी हमारे नेता है, सरकार वही चलाते हैं, हम उनको पूरी मदद करते हैं, पूरी ताकत से मदद करते हैं। और मेरे पास 5 साल सरकार चलाने का एक्सपीरियंस रहा है। उस अनुभव के आधार पर वो भी मुझे उतनी ही इज्जत देते। कोई नीतिगत फैसला हो तो भले ही मेरे विभाग का नहीं भी होगा तब भी मुझसे रायशुमारी वो करते। तो मुझे लगता है कि एक सामूहिक रूप से हम लोग फैसले करते हैं, लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री जी का ही होता है। चलिए, देवेंद्र फडणवीस जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।